जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 1 इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अर्थात सांख्यिकी सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। मतलब जो हम जनरल इंटेलिजेंसी हमारी होती है उसका सांख्यिकी स्थानापन्न नहीं है। अपने दैनिक जीवन में उदाहरण द्वारा इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए, सांख्यिकी जो है बहुत सारी सांख्यिकी विधियां होती हैं जिनका कि दिन प्रतिदिन में उपयोग किया जाता है, लेकिन जो सांख्यिकी विधियां हैं उनके साथ साथ व्यक्ति को अपनी जनरल इंटेलिजेंसी का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सांख्यिकी विधियां तो ऐसी विधियां होती हैं जो एक विशेषज्ञ तो जो है इससे सही परिणाम निकाल सकता, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इतनी जटिल सांख्यिकी विधियों का ना तो ज्ञाता होता है, ना ही वह उससे कोई सही परिणाम निकाल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सांख्यिकी जो है किसी विशेषज्ञ द्वारा ही सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालना चाहिए। सांख्यिकी जो है वो सामान्य बुद्धिमत्ता का विकल्प नहीं है। व्यक्ति को सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए अपनी सामान्य बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी करना चाहिए। दोनों का साथ साथ प्रयोग करना चाहिए। एक उदाहरण है सांख्यिकी और में यदि सामान्य बुद्धिमत्ता का प्रयोग ना किया जाए तो कैसे निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति है, इसने सोचा कि नदी की जो गहराई है वो जो है 3 फीट है, और इसने सोचा कि मेरे जो है परिवार की जो औसत लंबाई है वो 3 फीट, वो भी 3 फीट है। इसका मतलब क्या है कि परिवार के सभी लोग जो हैं इस नदी को पार कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा था उसकी हाइट 3 फीट से कम थी, लेकिन एवरेज में 3 आ रहा था, तो वो क्या हुआ, पानी में डूब गया। तो इसका अर्थ ये होता है कि सांख्यिकी ने तो औसत बताया था, लेकिन यहाँ औसत का दुरुपयोग किया गया, जिसका कि फल भ्रामक परिणाम के रूप में आया। तो सांख्यिकी जो है सामान्य बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है, ये सही है, क्योंकि हमें सांख्यिकी का प्रयोग जो है उसकी सीमाओं को, सीमा मतलब कहाँ, किस सीमा के बाद सांख्यिकी जो है वो निष्कर्ष नहीं दे सकती, तो हमें सीमाओं को ध्यान में रखकर ही सांख्यिकी का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम सीमाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तो निष्कर्ष भ्रामक होंगे। उदाहरण दिया है कि एक बार एक व्यक्ति जो है नदी को पार कर रहा था। पिता ने नदी की औसत गहराई देखी और परिवार के सदस्यों की भी औसत कद देखा। औसत कद, परिवार के सदस्यों का औसत कद नदी की औसत गहराई से अधिक था, तो उसने सोचा कि सभी सुरक्षित नदी को पार कर लेंगे, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा था वो पानी में डूब गया, क्योंकि यहाँ औसत का दुरुपयोग किया गया है। क्योंकि पूर्ण योग्यता वाला व्यक्ति, यदि किसी को पूर्ण सांख्यिकी ज्ञान नहीं है और सांख्यिकी की सीमाओं का ज्ञान नहीं है, यदि वो सांख्यिकी का हर कहीं प्रयोग करेगा तो सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो सकेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड आर नो सुटेबल फॉर कॉमन सेंस। मतलब जो कॉमन सेंस होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड के साथ साथ कॉमन सेंस का भी यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ जो कंक्लूज़न होगा वो जो है वो ट्रू नहीं होगा। स्टैटिस्टिकल मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर कॉमन सेंस, दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू। यह एकदम सही है कि कॉमन सेंस के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं होते। देयरफॉर इट शुड बी यूज्ड बाय सुटेबल पर्सन। इसका प्रयोग सुटेबल पर्सन द्वारा ही किया जाना चाहिए और लिमिटेशन को ध्यान में रखकर, नहीं तो जो कंक्लूज़न ड्रॉ किए जाएंगे वो मिसलीड करेंगे। एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि एक फैमिली एक नदी को पार करना चाहती थी। नदी की जो एवरेज डेप्थ थी वो परिवार के सदस्यों की एवरेज हाइट जो थी उससे ज़्यादा थी, तो उन्होंने नदी को पार करना शुरू किया। जो बच्चा था वो नदी में डूब गया, क्योंकि
नदी की एवरेज जो हाइट थी उससे बच्चे की हाइट कम थी, तो यहाँ जो है एवरेज जो है उसका मिसयूज़ किया गया। इस प्रकार सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं उनको लिमिटेशन के साथ और कोई जो स्पेशलिस्ट होता है उसी के द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए। सो थैंक यू।